वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम अपनी टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग पेजेस को पढ़ेंगे, जिसमें बुक्स में जो बुक्स को डिज़ाइन किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किस बेस पे उसे डिज़ाइन किया गया है वो सारा कुछ लिखा होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा संस्तुत शिक्षा का बुनियादी स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें न केवल हमारे देश की संस्कृति और संवैधानिक व्यवस्था से अद्भुत अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने का अपितु बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अर्जित करने का भी अभिलंबन देता है। यानी कि जो हमने अपनी पुस्तकें डिजाइन की है बुनियादी स्तर पे, वो बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के साथ उसको FLN का भी ज्ञान देता है, ताकि वो इस एबल हो सके कि वो जो हमारी काउंटिंग्स वगैरह है उनको समझ सके, ताकि वे अधिक चुनौतीपूर्ण आरंभिक स्तर के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके। यानी कि जब उनके आगे की एजुकेशन स्टार्ट हो तो वो उसको समझ पाए। आरंभिक स्तर जो बुनियादी और मध्य स्तरों के बीच एक सेतु का काम करता है। विद्यालय शिक्षा की वे 3 वर्षीय अवधि है। यानी कि जब उसका प्राइमरी लेवल स्टार्ट होता है तो जो उसके 3 वर्ष है प्राइमरी लेवल में, कक्षा 3 से 5 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहना अनावश्यक होगा कि इस स्तर पे बच्चों को मिलने वाली शिक्षा आवश्यक रूप से आधारभूत स्तर की शिक्षा उपागम पर आधारित होगी। यानी कि जो उसे इन 3 सालों में शिक्षा मिलती है वो उसके आधार यानी बेसिक स्तर वाली शिक्षा के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें हम कई मेथड यूज करते हैं, जैसे खेल आधारित खोज और गतिविधि प्रेरित सीखने सिखाने की विधियां सतत रहें। यानी कि जो चाइल्ड सेंटर मेथड है हम उनको सबको इंक्लूड करते हैं इसमें। लेकिन इसी बीच इस स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं से अधिक औपचारिक रूप में परिचित कराया जाएगा। यानी कि हमें इन मेथड्स को तो लेके चलना है, साथ में उसकी जो ऑफिशियल एजुकेशन है उसको भी बनाए रखना है। इसका उद्देश्य बच्चों को कठिन स्थिति में डालना नहीं, अपितु उनमें पठन लेखन एवं वाचन के साथ साथ चित्रकला और संगीत इत्यादि के माध्यम से समग्र अधिगम और आत्म अन्वेषण के लिए सभी विषयों के द्वारा आधार तैयार करना। यानी कि बच्चे को हमें ऑफिशियल एजुकेशन जो देना है उसका पर्पज ये है कि उन्हें रीडिंग राइटिंग उनकी जो मेन स्किल्स हैं वो उनकी डेवलप हो चुके हैं सके। अतः इस स्तर पर बच्चे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा व पर्यावरण शिक्षा के साथ साथ भाषाओं, गणित, आरंभिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से भी परिचित होंगे। यानी कि उनको EVS की एजुकेशन भी होगी इस स्तर पर, और SST जो उनका है सोशल स्टडी उसकी भी। यहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक तथा भौतिक प्राणिक स्तरों पर समग्र विकास हो, ताकि वे सहजता से मध्य स्तर में प्रवेश कर सके। यानी कि यही वो लेवल होता है प्रारंभिक जो उनके आरंभिक ईयर होते हैं, जिसमें वो आगे की एजुकेशन के लिए तैयार होते हैं। कक्षा 3 के लिए वर्तमान पाठ्य पुस्तक वीणा फर्स्ट इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विकसित की गई है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियां और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का अक्षरांश अनुपालन करते हुए ये पाठ्य पुस्तक बच्चों में अवधारणात्मक समझ, तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, आधारभूत मूल्यों और प्रवृत्तियों के विकास पर समान बल देती है। यानी कि उनका लॉजिकल जो थिंकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, वो सब उसमें डेवलप हो सके, जो इस स्तर की शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि इस लेवल पे बच्चों में होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ ही समावेशन, बहुभाषिकता, जेंडर समानता, सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण और स्कूल आधारित समग्र मूल्यांकन आदि समग्र विषयों से संयोजित होने वाले क्षेत्रों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसे बच्चों में ये तो जो डेवलप करना है क्रिएटिविटी ये तो है, इसके साथ साथ उसका उद्देश्य उन्हें मल्टीलिंगुअल बनाना और जो जेंडर बाइसनेस है उसको खत्म करना, इन सबको भी ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। इन सब के साथ साथ भरपूर रोचक विचारों और गतिविधियों से पूर्ण ये पुस्तक निश्चित रूप से बच्चों के लिए केवल रोचक ही नहीं होगी, अपितु वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने में भी रुचि रखेंगे। यानी इसमें जो स्टोरीज ली गई है वो इस हिसाब से ली गई है कि बच्चे उन्हें पढ़ने में अपना इंटरेस्ट शो करें। इसमें सम्मिलित सभी विचारों को समझेंगे और इसमें सुझाई गई गतिविधियों को अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ मिलकर करेंगे। सहपाठियों के समूह में सीखना न केवल रोचक है बल्कि उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं।
कि इसमें क्या क्या है, इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों में होनी चाहिए।